हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, पेट 2022 का ये देखिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिया है, एडीआई है उसी का, ठीक है, जो कि उसमें बच्चों को बहुत हार्ड लग रहा था। हालांकि ये एक ठीक ठाक लेवल था, इतना इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था, बस थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना था, ठीक है। तो चलिए इस डीआई को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेट के एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे कर रहा हूँ वैसे देख लीजिए और इसी टाइप का प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक। चलिए डीआई में देखिए, सबसे पहले आप जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको एकदम ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका में डिटेल उसका दिया हुआ है, उसी को ध्यानपूर्वक पढ़ के आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गाड़ी का एवरेज दिया है, मतलब 25 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में कितना गाड़ी जा रही है, 25 किलोमीटर। ये क्या है, आल्टो, ठीक है। इधर क्या है, स्विफ्ट, इधर क्या है, टियागो, इधर क्या है, मिनी, इधर क्या है, क्विड, ठीक है। ये सभी देखिए क्या दिया है कि 25 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती है और 1 लीटर में 22 किलोमीटर जाती है, 1 लीटर में 30 किलोमीटर जाती है, मिनी प्रति लीटर 20 किलोमीटर और ये 25 किलोमीटर जाती है। अब देखिए अगर ये यहाँ पर क्या दिया, प्रतिदिन उपयोग हुई डीजल की औसत मात्रा, ठीक है। अब बताइए अगर 1 लीटर में अगर वो 25 किलोमीटर जाती है तो 10 लीटर में कितनी जाएगी, 250 किलोमीटर, समझ रहे हैं। देखिए 1 लीटर में 25 किलोमीटर तो 10 लीटर में 250 किलोमीटर, और ये क्या है, प्रतिदिन का है, एक दिन का है, ठीक है। ऐसे ही एक दिन में 250 किलोमीटर जाइए तो 10 दिन में कितना जाएगी, ठीक है। और एक बार 10 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या स्पीड निकालते हैं, ठीक है। देखिए सभी का हम लोग स्पीड निकालते हैं, तो आप लोग आराम से जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम निकालते हैं, पहले आल्टो का निकालते हैं। आल्टो को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। आल्टो का क्या हो जाएगा, देखिए 1 लीटर में अगर आल्टो 25 किलोमीटर जाती है तो 10 लीटर में कितना जाएगी, 250 किलोमीटर, ठीक है। 10 लीटर में चल गई कितना, 250 किलोमीटर। ये एक दिन का है, तो ठीक, ये एक दिन का 250 किलोमीटर एक दिन का है, तो ये 10 दिन, एक दिन में 250 किलोमीटर जा रही है तो 10 दिन में कितना जाएगी, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई एक बार हम लोग और कर देंगे, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, ये आ गया टोटल आपका डिस्टेंस, ठीक है। और ये 250 जो 2500 किलोमीटर है तय करने में कितना ले रहा है, वो 50 घंटा, ठीक है। 50 घंटा लगेगा, तो 50 से इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा, 5 बचे 25, ठीक है। तो आपका आल्टो का कितना आ गया स्पीड, 50 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति आवर, ये आ गया आपका स्पीड। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति आवर क्या आ गई आपकी स्पीड, एक किसकी आ गई, आल्टो का, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग किसका निकालते हैं, स्विफ्ट का, ठीक है। तो हम लोग स्विफ्ट को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले सभी का स्पीड निकालते हैं, जो कि हमको सबको ज़रूरत पड़ेगी कि 1 बाई 1 करते हुए चले। चलिए 1 बाई 1 करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात, ठीक है। देखिए गति का अनुपात दिया है किसका, आल्टो और टियागो का। तो आल्टो को हम लोग निकाल दिए कितना, 50 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और इसका टियागो देखिए कहाँ है, ये है आपको टियागो, 30 किलोमीटर क्या जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति लीटर जा रही है, तो 12 लीटर में कितनी दूर जाएगी, 1 लीटर में अगर 30 किलोमीटर जाती है तो 12 लीटर में कितना जाएगी, 36, ठीक है, 360 किलोमीटर जाएगी। ये एक दिन का आ गया, ठीक है।
एक दिन का आ गया तो ये 10 दिन में कितनी जाएगी, तो इसमें 10 का हम लोग क्या करेंगे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइड किससे करेंगे, कितना टाइम लग रहा है इसको टोटल, टियागो को 50। ठीक है, 50 घंटा इसको भी लग रहा है, तो हम लोग 50 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 चौका 5 सत्ते 35, 1 36, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये आपका दोनों की स्पीड आ गई। अब इसी का रेशियो पूछा है। ठीक है, अब इसी का रेशियो पूछा है, तो हम लोग यहाँ रेशियो लेते हैं इसका, आल्टो इस टू टियागो। ठीक, तो आल्टो कितना है 50 इस टू इसका क्या है 72। अब देखिए 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू 18। ठीक है, सॉरी 36, 2 से काट देंगे ना, 36 दूना 72, 25 दूना 50, ये क्या हो जाएगा 36। ये आपका पहला आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, बस इसी तरह आपको स्पीड निकाल के हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, आल्टो और क्विड। ठीक है, आल्टो और क्विड, तो आल्टो को तो हम निकाल लेते कितना आया था स्पीड। ठीक है, आल्टो का हम लोग निकाल लिए थे, आल्टो का स्पीड कितना आया था 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर था। ठीक है, ये आल्टो का स्पीड था, और हम लोग क्विड का और निकाल लेते हैं। ठीक है, क्विड का दिया है तो क्विड का और निकाल, देखिए क्विड कहाँ है, ये है आपका लास्ट वाला क्विड। देखिए 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो 20 लीटर में कितनी जाएगी 25 दूनी 50। हम लोग यहाँ निकालते हैं क्विड का, कैसे डिनोट कर लेते हैं इसको। ठीक, तो 25 गुणे 20, देखिए ये 1 दिन में आ गया, तो 10 दिन में कितनी जाएगी, 10 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब टाइम से हमसे भाग देंगे तो क्विड के कितना है 100 घंटे ले रही है, एक कितना है 100 घंटे ले रही है, तो 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 एक कम 4, 4 पंजे 20, इसका भी कितना आ गया 50, यानी क्विड का भी स्पीड 50 और आल्टो का भी 50 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए दोनों का स्पीड निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 10 दिनों के दौरान, 10 दिन का है, 10 दिन में हम लोग टोटल डिस्टेंस से स्पीड निकालनी है। 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति के समान गति से, स्पीड समान है तो इसलिए समान गति से चलिए एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक है, ये आल्टो इधर चल रही है तो टियागो यहाँ चल रही है, यहाँ मान आल्टो लिख देता हूँ और यहाँ पर टियागो लिख दिया। ठीक है, दोनों अपोजिट चल रही हैं। मिलने के बाद स्पीड सेम है तो एक बीच में ही मिलेंगी। ठीक है, स्पीड सेम है तो बीच में ही मिलेंगी, वो मान के चलेंगे कि एक ही समय पर सब निकलते हैं। ठीक है, वे एक दूसरे की ओर बिंदु की यात्रा करते हैं यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर, तो दोनों कारों के बीच की मान लीजिए जो डिस्टेंस है कितना है 2300, यहाँ से अगर डिस्टेंस कितना है 2300 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर है, तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद, यहाँ पर हम मैंने सपोज कहते मिलने के बाद, ठीक है, यहाँ पर मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए समय का अंतर, ठीक है, देखिए स्पीड चूँकि सेम है तो यहाँ पर दोनों लोग मिले। ठीक है, यहाँ पर दोनों लोग मिले तो टियागो यहाँ पर गया तो भी मान लीजिए T1 समय लेगा, क्योंकि स्पीड सेम है तो T1 लगेगा, और आल्टो जब यहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो इसको भी T1 ही समय लगेगा, क्योंकि स्पीड सेम है, तो दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा 0, यानी 5 घंटा अगर इसको लगेगा ना 5 घंटा इसको भी लगेगा, तो इन दोनों को डिफरेंट लेंगे 5-5 को क्या आ जाएगा 0, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए 10 दिनों के दौरान मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर यात्रा करने के लिए गए समय दिए गए 10 दिनों के दौरान और स्विफ्ट
द्वारा उसकी यात्रा गति से 990 किलोमीटर यात्रा करने में लिए गए समय के अनुपात का ज्ञात कीजिए। ठीक है, समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिनी। ठीक है, मिनी का स्पीड निकालते हैं और किसका था, स्विफ्ट का। ठीक है, स्विफ्ट का स्पीड दोनों का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, पहले देखिए हम लोग मिनी का निकालते हैं, ये हमसे डिनोट करते हैं मिनी को। ठीक है, अब देखिए मिनी कितना है, यहाँ पर कहाँ गया मिनी, ये 25 किलोमीटर प्रति लीटर। तो 25 लीटर में कितनी जाएगी, 1 लीटर में 20, तो 25 लीटर में कितनी जाएगी, 25 दूनी के 50 यानी 500 हो गया। ठीक है, 500। ठीक है, 10 दिन में टोटल कितने, देखिए 10 दिन में है, एक दिन में कितना हो गया, एक दिन में यहाँ पर समझिए आप, जैसे मिनी है ना, 25 दूनी 50, 500 हो गया, 500 एक दिन में गया 500। ठीक है, तो 10 दिन में गया, तो 10 का इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड टोटल आवर्स कितना लग रहा है इसको, टोटल आवर्स कितना, 80 घंटा लग रहा है। तो 80 से हम लोग भाग देंगे, तो स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस होगा, नीचे होगा टाइम, तो हम लोग स्पीड आ जाएगा इसका कितना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 2 से काट दिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 250। ठीक है, तो 4 छंग 24। ठीक है, 1 4 दूनी 8 यानी 62.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका स्पीड आ गया आपका 62.5 किलो, यानी 62.5 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका स्पीड आ गया किसका, मिनी का। ठीक है, स्पीड किसका आ गया आपका, मिनी का। अब लोग हम देखते हैं स्पीड किसका, स्विफ्ट का। ठीक है, देखिए स्विफ्ट का आपका है, ये है 22 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, सॉरी 22 किलोमीटर प्रति लीटर, तो 10 लीटर में कितनी जाएगी, यहाँ पर हम स्विफ्ट लिखते हैं, स्विफ्ट को यस से लिखते हैं, सी। ठीक है, यस से लिखते हैं। अब देखिए 22 किलोमीटर प्रति लीटर, तो 10 लीटर में कितनी जाएगी, 22 गुणे 10, एक दिन में गया, 10 दिन में कितनी जाएगी, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब समय कितना लग रहा है, 55। ठीक है, तो हम लोग किसके समय से भाग देंगे 55 से। ठीक है, तो 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 दाहिने 40। स्विफ्ट की स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, बस आप लोग स्पीड निकाल लीजिए, उसके बाद तो कुछ नहीं, 40 किलोमीटर प्रति आवर इसकी आ गई क्या, स्विफ्ट की स्पीड। अब पूछा है बस, अब 10 दिनों के दौरान मिनी द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर है की यात्रा करने के लिए समय। अब समय बराबर निकालेंगे, समय बराबर क्या होगा, दूरी अपान चाल। ठीक है, अब देखिए दूरी अपान चाल, तो कितना है 875, तो 875 बट्टे के समय निकालना है, ये डिस्टेंस हो गया। चाल कितनी है मिनी की, 62.5, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 62.5 से भाग दे देंगे। ठीक है, समय का अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ रेशियो का साइन लगा देते हैं। ठीक, रेशियो का साइन लगा देते हैं। और कितना, 990 किलोमीटर स्विफ्ट का, 990 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ 990, ये इसकी क्या है, टाइम पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है, और इसकी स्पीड कितनी है, 40। ठीक है, अब 40 से हम लोग ये समय हो गया, ये समय, अब दोनों समय का हम लोग को रेशियो लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो 25 25वां 625। ठीक है, 25 25वां 625, और इसको काटेंगे तो 25 25 3 75 है ना, तो 25 पंजे 125, 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ काटेंगे तो 5 एकम 5 बचे 25, 5 से तो 35, यहाँ पर क्या आ जाएगा 70। ठीक है, अब फिर काटेंगे 5 एकम 5, 14 पचे 70। ठीक है, अब इसको अच्छे से काट लीजिए, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसी में गोच दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो 14 चौका 56। ठीक है, तो 56:99 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम का दोनों का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी एकदम सही जवाब है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को दोनों को पहले स्पीड निकालना था। स्पीड निकालने के बाद हम लोग जानते हैं अगर समय का रेशियो लेना है, टाइम का रेशियो लेना है, समय बराबर दूरी अपन चाल होता है, तो डिस्टेंस दिया था, अब चाल से हम लोग जो इसके स्पीड से क्या करेंगे, भाग देंगे, तभी तो टाइम आएगा। अब टाइम निकाल के डिस्टेंस अपन स्पीड हम लोग वही निकाले हैं, डिस्टेंस और स्पीड निकाल के उसी का हम लोग समय का रेशियो ले लिए हैं, तो 56:99 आ गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कुल दूरी का अनुपात पूछा है, ठीक है। अब देखिए तो टियागो की डिस्टेंस देखिए कितना, हम लोग टियागो को देखते हैं सबसे पहले। टियागो अपान किसका, ये मिनी, टियागो अपान मिनी का है, तो टियागो को देख लीजिए आप लोग कितना है, 30, 12, ठीक है। तो क्या करेंगे, 30 गुणे 12 गुणे 10, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अपान देखिए 30 है, ठीक है, प्रति लीटर 1 लीटर में 30 जाती है, तो 12 लीटर में इतना, तो एक दिन का आ गया, फिर 10 दिन में कितना, ठीक है। और इसी प्रकार मिनी का देख लीजिए, मिनी कितना है, 20 गुणे 25 गुणे 10, ठीक है, यानी 20 गुणे 25 गुणे 10, ठीक है। ये तो 10-10 दोनों में कट जाएगा। अब देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, अब देखिए 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, तो कितना आ गया, 36 18/25, यानी 18:25, ठीक है, 18:25। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब। बस डिस्टेंस दोनों को निकाल के दोनों का रेशियो ले लेना था, ठीक है। डी आई थोड़ा सा है, ठीक है, ठीक ठाक डी आई है, आप लोग बस समझ लिए, स्पीड निकालिए और कुछ नहीं है। देखिए लास्ट डी आई है, मतलब लास्ट क्वेश्चन इस डी आई का क्वेश्चन 61, ठीक है। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटा, ठीक है, यानी ए, देखिए यहाँ क्या 10 दिनों में कुल दूरी पूछ दिया है, कुल दूरी, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले कुल दूरी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, देखिए यही करिएगा, 25, 1 लीटर में 25, तो 10 लीटर में कितना, ये एक दिन का आया, फिर 10 का गुणा, ठीक है। मैं एक करके बता देता हूँ, ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखिए 25 गुणे में 10, ये एक दिन का हो गया, और 10 दिन में कितना, ये किसका आ गया, ये आल्टो का आ गया आपका, ठीक है, 2500, ठीक है, ये आल्टो का आ गया, ठीक है। इसी प्रकार स्विफ्ट का कितना आ जाएगा आपका, 2200, ठीक है, स्विफ्ट का आ गया आपका 2200, और किसका, टियागो का आपका आ गया 3600, ठीक है, टियागो को 3600, और इसका मिनी का 5000 और इसका 5000, यानी टोटल 10,000। मैं डायरेक्ट 10,000 इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इसको पूरा ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब 5000 5000 दो बार कर लीजिएगा, ठीक है। ये टोटल आप इसको ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस आएगा 18,300, ठीक है, टोटल आ जाएगा कितना, 18,300, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस आ गया 18,300, आप लोग, मैं इसको रब करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। टोटल डिस्टेंस देखिए हम लोग कितना निकाल लिए, 18,300, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ गया 18,300। अब देखिए ये कार कितना समय ले रहा है, 150 घंटे, तो एक स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर इसी 18,300 को तय करने में कार ए को अगर 150 घंटा लग रहा है, तो स्पीड कितनी आ जाएगा, 18,300 अपान में 150। हम लोग जानते हैं ना कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया और नीचे 150 घंटा लग रहा है, इसको आप काट दीजिए, ठीक है, काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 5 × 15, ठीक है, 5 × 6 = 30, ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 122, 366 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6,
यानी 122 किलोमीटर प्रति आवर। ये आ गया आपका ए का स्पीड 122 किलोमीटर प्रति आवर। इसी प्रकार हम लोग क्या बी का निकालेंगे। बी का स्पीड कितना आएगा, देखिए बी को कितना लग रहा है इसी डिस्टेंस को तय करने में 300 घंटा। ठीक है, 300 घंटा लग रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 8300 अपन में 300। ठीक, 1 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 3 1 3। इसका कितना आ गया 61 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 61 किलोमीटर प्रति आवर। दोनों की स्पीड पर चल गया। हमको पूछा है क्या, तो कार ए और कार बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हम इन दोनों को देखिए 122 और 61 का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 61 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए ये लास्ट DI था। आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, बस इसमें क्या करना था आपको स्पीड निकाल लेना था। ठीक है, स्पीड अगर निकल जाएगा बाकी जो जो पूछेगा आप इजीली उसको टैकल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहिए, मस्ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और देखते रहिए यस के पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय।